चलो शांत रहो। हाँ, हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यूएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले बुआ? त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। बहुत सारा कहने का मतलब है क्या, क्लास 10th का त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 8.1 के जितने भी सारे प्रश्न हैं हम एक शॉर्ट में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना हो पाता है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के करते हैं स्टार्ट। उससे पहले हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं सर कि यहाँ कुछ पॉइंट आपके सामने हम लिखे हैं, उस पॉइंट को थोड़ा देखिएगा। साइन, कॉस और टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये कहने का मतलब ये सारे आपको याद करने होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। इससे बहुत साल पहले यानी 500 साल पहले लगभग ये साइन को क्या लिखा गया था, तो साइन को ऐसा कि हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। साइन को लिखा गया था इस तरीके से, इसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए। साइन कोसेक को लिखा गया था कोसाइन, या फिर साइन को हम लोग ज्या कहते हैं, कोसेक को हम लोग कोज्या कहते हैं, ठीक है ना। टेन को टेंजेंट कहा गया था। इस तरीके से बड़ा बड़ा नाम था तो उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया और हम लोग को याद करने के लिए थोड़ा आसान कर दिया गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो साइन, कॉस और टेन हो गया, उसी तरीके से कॉसेक, सेक और कॉट हो गया। सर दोनों में रिलेशन क्या है? तो देखिए साइन, कॉस और टेन अगर पूछ लिया जाए तो साइन बराबर होता है पी बटा एच, कॉस बराबर होता है बी बटा एच और टेन बराबर होता है पी बटा बी। और जस्ट उसका उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा होगा? कॉसेक। बोलेगा ना, साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। यहां तो कोई दिक्कत? तो साइन का उल्टा पूछ दे आपको कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या बोल देंगे? सेक। और टेन का उल्टा कॉट। आप एकदम दिमाग में यहां बैठा लो कि हम लोग केवल अभी हम लोग एकदम जीरो है, क्योंकि अगर सोच लिया कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को जानकारी प्राप्त है तो आप कुछ नहीं है। हर एक स्टेप में फॉर्मूला सेट होता है, ठीक है ना। तो इसको हल्के में बिल्कुल भी लेना नहीं है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों यहां से क्वेश्चन आता है। आप ऑब्जेक्टिव खोजो, बहुत सारा क्वेश्चन भर भर कर मिलेगा। सब्जेक्टिव खोजो, बहुत सारा क्वेश्चन आपको भर भर कर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बस इसी सब मतलब ये जो आपको लिखे ना, इसी में से इतने ही फॉर्मूला में से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बना पाओगे। क्लास जो आपका अभी चैप्टर स्टार्ट होगा 8.1, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इतना में। बताओ, इतना याद करनी है 8.1 क्लियर। तो सोचो कि याद करना है फॉर्मूला और पूरा का पूरा वो लेसन खत्म हो जाएगा। अब तो फॉर्मूला में कोई भारी है भाई? कुछ भारी नहीं है। याद बोलेंगे सर कि साइन, कॉस, टेन को हम कैसे याद करेंगे, तो हम बताए सर कि आप पंडित, बद्री, प्रसाद, फिर लिख सकते हैं हर बोले, है ना। तो यहां से आपका पंडित मतलब पी से पंडित, बी से बद्री और पी से क्या हो जाएगा? प्रसाद, और फिर क्या हो जाएगा? हर बोले। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप याद कर लो। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा बी। साइन का उल्टा कॉसेक होता है सर, तो साइन का उल्टा अगर कॉसेक है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, मतलब इसके उल्टा हो जाएगा ना। तो पी देखो, एच ऊपर चल गया और पी नीचे आ गया, ठीक है। उसी तरीके से कॉस का उल्टा अगर सेक है तो जो इसका वैल्यू उसका उलट दो तो एच बटा बी हो गया। टेन का उल्टा अगर कॉट है तो इसको देखो पी बटा बी, इसको उलट दो तो बी बटा बी हो गया। कोई दिक्कत? चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। पी को हम लोग बोलते हैं लंब, बी को बोलते हैं आधार, एच को बोलते हैं कर्ण, यानी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, ठीक है ना सर। पाइथागोरस का थोड़ा सा आप याद कर लो कि पाइथागोरस प्रमेय में लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या जानते हैं? आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी को आगे पीछे करके आधार स्क्वायर बराबर भी होता है और उसी को आगे पीछे करके लंब स्क्वायर बराबर भी होता है। अगर यहां से किसी चीज को आगे करें तो ये कर्ण में से घट जाएगा, अगर किसी को आगे करेंगे तो कर्ण में से क्या हो जाएगा? घटेगा, क्योंकि कर्ण यहां पर सबसे बड़ा माना जाता है ना। अब चलते हैं आगे, थोड़ा और बातों को ध्यान देते हैं। ट्रायंगल पे चलते थोड़ा। अगर सपोज कोई समकोण त्रिभुज हो, क्या हो सर? समकोण त्रिभुज। यहां पर कितना डिग्री का एंगल बना दे? 90 डिग्री। कितना डिग्री का एंगल बना दे? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया सर तो ये आपका बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज की बात की गई। अगर मान लेते हैं कि एंगल को कर दिया जाए चेंज, बोलेगा सर इस एंगल के लिए तो हम आपको कल ही बता चुके हैं, फिर आज बता रहे कि सर कर्ण और आधार, कर्ण और आधार समझ लो बाबू एक दोस्त है। ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है, कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता है। कर्ण अपने आप में किंग है। किंग कहने का मतलब अपना जगह छोड़वे नहीं करेगा। राजा अपना गद्दी छोड़ता है? अब कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, राजा किस राज्य का राजा है तो अपना गद्दी छोड़ देगा? तो कर्ण मेरा राजा है। यहाँ पे कर्ण इस पूरे त्रिकोणमिति का राजा मान लो, तो कर्ण अपना जगह नहीं छोड़ेगा। तो कर्ण जहां पे सेट है वहां पे रहेगा। चेंज क्या होगा? तो आधार और आपका लंब चेंज होगा। तो कर्ण के साथ यानी राजा के साथ मंत्री बैठता है, तो राजा के साथ हमेशा जब मंत्री बैठेगा तो मंत्री कौन है हमारा? आधार। तो कर्ण के साथ कौन हमेशा रहेगा? आधार। तो अगर ये कर्ण है तो इसके साथ आधार यहां पे रहेगा।
अगर इस कोण के लिए बात की जाए तो, अगर इस कोण के लिए बात की जाए तो सर, तो इस कोण के लिए बात की जाए तो कर्ण हमारा ये तो है, तो इसके लिए आधार हमारा नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत है? चलो, तो यहां से हम लोग समझ लिए। तो हम लोग यहां से जाने क्या कि कर्ण हमेशा किंग रहेगा, कर्ण अपना जगह नहीं छोड़ेगा, यानी कर्ण अगर जगह नहीं छोड़ेगा तो कर्ण और आधार हमेशा क्या हो रहा? साथ ही रहेगा। कहां रहेगा? साथ ही। किसी भी एंगल के लिए बात करें, केवल समकोण में देखो तो समकोण में देखो आधार और कर्ण हमेशा साथ है। लेकिन सर समकोण में यहां पर चेंज हो रहा है थोड़ा सा। क्या चेंज हो रहा है कि कोण के सामने वाला, देखो समकोण में जो कोण के सामने वाला है वो क्या है? कर्ण है। लेकिन इसके लिए चेक करो तो कोण के सामने वाला देखो क्या हो जाएगा? कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा। इसके लिए चेक करोगे तो कर्ण आधार ये लंब। अगर समकोण में केवल चेक किया जाए तो कोण के सामने वाला कर्ण, समकोण में, समकोण मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री का बात करें तो जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण। लेकिन 90 का बात करें तब, 90 से छोटा या 90 से बड़ा नहीं, 90 का बात करें तब, और अन्यथा कोई और भी कोण बन जाए तो कोण में कर्ण और आधार साथ ही रहेगा और बाकी उसके सामने वाला भुजा लंब है। बात समझ में आ गया तक? अब हम लोग बेसिक मुद्दे पे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? ध्यान देना। क्वेश्चन 1 कहता है कि एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। नाम क्या है सर ट्रायंगल का? एबीसी। जिसके कोण बी समकोण है। देखो क्या दे दिया है, बी जो है, हम क्वेश्चन पूरा लिख नहीं रहे हैं, किताब आपके पास है ना? तो देखो जिसमें बी जो है वो समकोण है। बी क्या है सर? समकोण। बी क्या है सर? समकोण। ए बी बराबर देखो दे है, ए बी बराबर कितना दे बाबू? बोलेगा रे बाबू कितना सेंटीमीटर? बीसी का मान बोल रहे बाबू 7 सेंटीमीटर। त्रिकोणमिति का मान याद कीजिए सर। अब आपको वैल्यू निकालना है, मान याद करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलो सर मान किसका ज्ञात करना है? तो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन लिखा है सर साइन ए, ठीक है, इंटू साइन ए और कॉमा क्या है? कॉस ए। इंटू नहीं है, नहीं ना है? दूसरा प्रश्न सर साइन सी और कॉमा क्या है? कॉस सी। बस इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। काहे सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि आपको हम कुछ याद करवा दिए थे, याद करवाए ना, इसके हिसाब से आप सॉल्व कर पाओगे। ध्यान देना। अब हम पहला क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में मेरा क्या है सर? साइन ए है। क्या है सर? साइन ए है। तो साइन ए है सर। तो साइन ए यहां से सबसे पहले बोला गया कि एबीसी एक त्रिभुज है, हम त्रिभुज बनाते हैं। बना दिए त्रिभुज सर, एबीसी आप त्रिभुज बना दिए। क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि समकोण बी जो है वो समकोण है। तो समकोण कहने का मतलब कितना डिग्री? यानी आपको सोचना है कि जब बी समकोण है तो बी को यहां बैठा देते हैं। अरे बी समकोण बोला है ना, तो बी को यहां रखेंगे और बाकी कहीं चले जाए तो बाकी मेरा पास बचा ए और बचा क्या? सी। तो ए बी सी। बी समकोण बोला, बी को बैठा दिए, बी का चेंज नहीं करेंगे, बी का घर वहां है। लेकिन बाकी का बोला है ए और सी, तो ए और सी लगा दिए। कोई दिक्कत? इस तरीके से। अब बताओ कि अगर बी समकोण है तो अब पूछा आपके पास, देखो बी के लिए पूछा है कभी? अरे बी के लिए नहीं पूछा है। देखो ए और सी के लिए पूछा है। यहां पर सी होगा शायद, है ना? कौसे था? अच्छा ये था, चलो ठीक है। ए और सी के लिए, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, बी के लिए नहीं पूछा है, मैंने पूछा है। तो अगर देखा जाए बाबू कि बी के लिए अगर पूछा नहीं है तो आप चेक करो। ए बी बराबर कितना दे? ए बी बराबर बोलो बाबू, ए बी बराबर कितना? 24 सेंटीमीटर। बीसी का मान ये है ना 7 सेंटीमीटर, है ना? अब बात को थोड़ा समझना कि आपके पास देखिए सर, आपके पास इस कोण के हिसाब से आपके पास ये वाला भुजा मिल गया है, आपके पास ये वाला भुजा मिल गया, मतलब लंब मिल गया, आधार मिल गया सर, कर्ण बाकी है ना? कर्ण बाकी। तो कर्ण निकालने के लिए आप लगा दोगे यहां कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय यूज करो, पाइथागोरस प्रमेय यूज करो सर। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जब करेंगे ना सर तो लंब का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर प्लस में आधार का भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर कर देते हैं या कर्ण को छोड़ देते हैं, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये सारे का सारा रूट में चल जाएगा ना? तो ये रूट ओवर हो जाएगा। लंब का वैल्यू है ना बाबू? अरे लंब का वैल्यू 24 लिख दे। 24 का क्या करेंगे? स्क्वायर प्लस आधार का मान देखो तेरे बाबू 7 का क्या करोगे? 24 का स्क्वायर कितना होगा? बहुत बढ़िया 575। 7 का स्क्वायर कर कितना हो जाएगा? 49। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा वो? 625। अब बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो यहां तक दिक्कत? अरे दिक्कत है बाबू। 625 को बाहर करेंगे सर, कैसे बाहर किए? थोड़ा इसको सिखाइए।
ये दोनों को जोड़ दिए तो 625 आएगा। 625 माने 25 गुना 25, ये आपस में निकालोगे बाहर तो ये दोनों को गुना करोगे 625 आ जाएगा। रूट कहता है कि 2 के बदले 1 बाहर होता है, तो 2 को 25 था उसके बदले वो बाहर कर दिए। कोई दिक्कत बाबू? यानी इसका मान कितना निकल कर आगे बाबू? 25 सेंटीमीटर। बोलो दिक्कत? एकदम बढ़िया समझ में आएगा। जिनका पहला भी क्लास है उनको भी समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए आगे चलो। तो इसका ही मान पता है, इसका भी, सबका मान पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपसे पूछा है साइन है, क्या पूछा है? साइन है। तो ये यहाँ पर बना है, तो ये वाला कर्ण है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? अब बताओ साइन थीटा वाला फॉर्मूला बताइएगा। साइन थीटा पी बटा क्या होता है? पी बटा एच। लगा देंगे पी बटा एच। अब बताइए पी मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब। लंब ना, यानी कहने का मतलब ये हमारा सर लंब चाहिए और हमारा सर क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। ठीक है ना? तो कर्ण बाबू चेंज होगा? नहीं ना। तो बताइए इस कोण के लिए कर्ण है तो ये आधार है, तो बताओ कि लंब हमारा ये ना होगा? ऊपर में क्या लिखे होगे? और कर्ण हमारा कितना है? बोलो दिक्कत? एक का आंसर निकला। दूसरे में देखो कितना बाबू? कॉस। चलो यहीं पे ना कॉस का फॉर्मूला देखो बाबू, बी बटा एच। लगा दे पी बटा एच, बी बटा एच। बी कहने का मतलब बेस, आधार ना। अब बताओ आधार, अब देखो इसी के लिए ना, तो आधार देखो ये कर्ण है तो ये क्या होगा? आधार का वैल्यू कितना? कर्ण का वैल्यू कितना? कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? दूसरे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन कितना बाबू? सी। साइन की बात की गई है, सी डी का छोड़ दो, पहले साइन का फॉर्मूला देखो। साइन बराबर पी बटा, लगा दे बाबू। सी कोण देखो यहाँ पे सी बन रहा है ना। तो बताओ ये हमारा कर्ण है तो ये क्या होगा? कोण सी के लिए वाला कर्ण, तो ये वाला क्या? तो ये वाला क्या? आपको लंब चाहिए ना, तो बताओ लंब मेरे पास कितना है? 24। अब बताओ हाइपोटेनस कर्ण कितना है? 30। दिक्कत? अगला सर साइन कितना? कॉस पूछा है। चलो बहुत बढ़िया। कॉस ए, कॉस ए बताओ कॉस का वैल्यू देखो बी बटा ए। बताओ कॉस ए नहीं कॉस सी पूछा है। दिक्कत हो रहा है ये इसी के लिए ना। तो ये वाला कर्ण, तो ये वाला आधार, तो ये वाला आपको आधार चाहिए, तो आधार कितना है सर? 7। और कर्ण कितना है सर? कर्ण तो चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत? यानी आपका आंसर आ गया सर पहला क्वेश्चन का। बोलो दिक्कत है बाबू? समझ में आ गया? बोरा में नहीं ना गया किसी का? दिमाग में ना गया है? चलो उतारो जल्दी से। चलो बाबू दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है दूसरा प्रश्न? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में देखिए सर, नीचे आकृति है सर आपके पास, है ना? तो सबसे पहले आकृति को ही सॉल्व कर लेते हैं, आकृति को ही बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बोले आकृति को बना लेते हैं। ये आपका आकृति हो गया। कोई दिक्कत? कोई परेशानी यहाँ तक बाबू? यहाँ पर समकोण बोल रहा है, कितना डिग्री है सर? 90 डिग्री। यहाँ वैल्यू दिया है क्यू, क्या दिया है? यहाँ पर क्या है? कंठ में आवाज है ना रे। यहाँ पर क्या है? बी। ठीक है ना? यहाँ पर कितना सेंटीमीटर है सर? यहाँ पर कितना? तो देखो दिमाग लगाओगे 12 13 3 5 हो जाएगा। ठीक है ना? ऑटोमेटिक 5 निकल कर आए। ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, जादुई त्रिभुज इसको कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? जादुई त्रिभुज। इसको ट्रिपलेट है ये 12 13 तो ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर ये 12 5 ये तो 13 हो जाता है। ठीक है ना? ये 13 5 तो ये वाला 12 हो जाएगा। ठीक है? इसको ट्रिपलेट कहते हैं, जादुई ऑटोमेटिक। अब देखो निकालते हैं बाबू। तो आपके पास पहला आपका क्या कर्तव्य है कि पहला आपका यह कर्तव्य है कि तीनों भुजा का मान पहले ज्ञात करो। तो 1 2 और तीसरा का पता नहीं है, पाइथागोरस चिपका दो ना बाबू। कौन गोरस चिपका देगा? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस बार बार लिखना है। पाइथागोरस पता है सर कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये तो कर्ण है सर, इस कोण के लिए वाला कर्ण है, ये लंब है तो क्या है? ये आधार है। हमको चाहिए क्या? आधार चाहिए। अरे कुछ ही चाहिए आधार। तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में हो जाएगा बाबू कर्ण का स्क्वायर। इस बार जाएगा माइनस में लंब का स्क्वायर। ये होता है सर। दिक्कत है का? तो बताइए आधार मेरे पास क्या है सर? पी। आधार मेरे पास क्या है? क्यू आर है ना? क्यू आर। यानी नहीं भी लिखने का माने कोई दिक्कत नहीं, हम इसी का निकाल रहे हैं। कर्ण का वैल्यू बताओ। कंठ में आवाज 13 का स्क्वायर। और यहाँ देखो स्क्वायर हटाएंगे रूट जाएगा ना बाबू। तो यहाँ पर लिख देते हैं केवल आधार। तो यहाँ पर रूट चला गया रूट 13 का स्क्वायर और माइनस में कितना का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। तो बताओ 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 169 और 12 का स्क्वायर 100। बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? पहले इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है? 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा ना। 5 गुना 5 बराबर 25 और 2 के बदले को बाहर है। कोई दिक्कत का? कोई दिक्कत है बाबू? आगे चले हल करते हैं।
अब यहां पर आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है प्रश्न में कि tan पी पूछा है और माइनस में कॉट आर पूछा है। देखो दिक्कत नहीं बढ़ाया है सर, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ऐसे tan पी का वैल्यू पूछा आपसे, तो tan पी का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले tan का मान चेक करो। सर tan कहाँ है? tan का देखो यहाँ tan है, अब p बटा कुछ है b, तो सर tan p का वैल्यू पूछा है, तो p मेरे पास यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखते हैं। tan p के जगह पर क्या लिख सकते हो बोलो तो p बटा b लिख सकते हैं ना, माइनस में कॉट, कॉट का देखो कॉट का क्या हो जाएगा b बटा p, उल्टा ना b बटा p, बात समझते हैं सर। लेकिन यहाँ पर tan p का बोला है, तो p मेरे पास यहाँ है। अब बताओ अगर p मेरे पास यहाँ है तो ये हमारा कर्ण है, कुछ है कर्ण, तो ये कोजी हो जाएगा। तो बताओ ये कोजी हो जाएगा। हमको चाहिए सर लंब, चाहिए ना, तो इसका वैल्यू कितना निकाले हैं सर? 5। कोई दिक्कत? 5 चिपका दो। b का मान देखो सर, तो आधार यहाँ पर है 12, कितना है सर? माइनस। अब बताओ कॉट, कॉट को चेक करो सर, कॉट कहाँ है सर? कॉट, अब कॉट कितना आर ना, तो देखो ये वाला एंगल की बात की गई है। कर्ण राजा किंग है, किंग है ना, तो ये चेंज होगा नहीं। तो बताओ कर्ण हमारा तो जहां के जहां रहेगा। हमको सर कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको सर लंब से मतलब है और आधार से मतलब है। तो हमको सबसे पहले आधार चाहिए, तो कर्ण के साथ कौन चिपकल रहता है? आधार। तो आधार का मान कितना? अब बताओ उसके बाद लंब हमारा कितना? अब बताओ इसको काट दे, आंसर कितना आ गया? बोलो सर, छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दिए, जल्दी से चिपका, जल्दी से छापो। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या कितना? 3। प्रश्न संख्या 3 करते हैं। लिखल है बाबू साइन ए बराबर, क्या लिखल है? साइन ए का मान कितना बोलो पहले? 3/4। यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा, ज्यादा नहीं। साइन ए बराबर 3/4 तो बोला है, तो निकालना क्या आपको? तो निकालना है आपको कॉट ए, कॉस है, चलो कॉस ए, कॉस ए निकालना है, और क्या निकालना है? tan ना पूछा है। चलो ये निकालने के लिए, दोनों का मान निकालने के लिए हमको बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा तुरंत। परिकल्पना कीजिए, मतलब मान लिया। सबसे पहले आप सब ट्रायंगल बनाना जरूरी है, इसमें ट्रायंगल बनाना कोई जरूरी नहीं है। इस बार ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरी नहीं है। कहा है सर? तो आप देखिए सर, आपसे यहाँ पर कोई ट्रायंगल की बात नहीं की गई है, आपके पास कोई मतलब कोई समकोण का बात नहीं किया गया, कुछ किया गया है। तो बस आप यहाँ से हल क्या करिएगा, हल लिख दो। हल क्या करोगे? साइन ए बराबर आपके पास दे रखा है 3/4, तो बताइए कि साइन ए बराबर अगर 3/4 है तो साइन थीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या है सर? p/h। तो क्या इसके बराबर p/h लिख सकते हैं? तो कहने का मतलब मेरे पास सर p बराबर कितना आया है, और सर h बराबर कितना है बोले? लिख दिए। तो बताओ p और h आ गया, मतलब यहाँ पर लंब और कर्ण आ गया। यानी कहने का मतलब मेरे पास सर लंब आ गया, मेरे पास सर कर्ण आ गया। तो सर क्या चाहिए आपके पास? आधार चाहिए। तो बताओ पाइथागोरस लगा दो, लगा दो, आधार निकल जाएगा। तो लगाओगे बाबू आधार, आधार निकालना हो अगर तो डायरेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट लगा दो। क्या स्क्वायर लगाना जरूरी है भाई? यहाँ तो समझ ही रहे ना कि स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट जाएगा ही जाएगा। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस कोची का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। बोले दिक्कत? चल, तो कर्ण का वैल्यू मेरे पास कितना है सर? कर्ण मेरे पास कितना है? 4 का स्क्वायर कर देंगे। लंब मेरे पास कितना है बाबू? 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है बउआ? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 16, अरे गलत आ जाएगा का? नहीं गलत आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे। अब देखो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो रूट कितना आ गया? तो बताओ रूट 7 आ रहा है। किसका वैल्यू रूट 7 आ रहा है? किसका? आधार का वैल्यू कितना आ रहा है? रूट 7। कोई दिक्कत? अरे जैसे आए जैसे, क्या दिक्कत है? रूट में आता तो काम छोड़ देंगे मना ना, नहीं छोड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम करते हैं हल। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कोई उपाय कि हम लोग इसको चेंज कर देंगे? मैथ है भाई। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। लिखा है मेरे पास क्या है? कॉस ए। क्या है लिखा? कॉस ए। बताओ कॉस ए बराबर फॉर्मूला, कॉस का बद b/h लिख दो बाबू, b/h। बी का मान मेरे पास कितना देखो, बी कहाँ गया? बी है ना, है ना, बी का मान निकला है। आधार इसी को ना कहते हैं। कितना आ गया बाबू? रूट 7। एच का मान बोलो, ये आंसर हुआ। कोई दिक्कत? उस तरीके से टाइम का निकाल दो। tan ए बराबर, tan का वैल्यू देखो p/b। क्या सर? p/b। याद रखना आपको फटाक से, p/b। बताओ तो p कहने का मतलब बताओ, लंब मेरे पास कितना? आधार मेरे पास कितना? ये आंसर निकल कर आ गया। बोलो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, खत्म। आसान सा प्रश्न है ना? प्रश्न संख्या कितना? 4 नंबर प्रश्न हम लोग क्या है सर कि यदि 15 कॉट ए, देखो लिख रहे क्वेश्चन है 15 कॉट ए, ठीक है? 15 कॉट ए बराबर कितना है?
ठीक है ना सर। उसके बाद आपको निकालना है साइन ए, और क्या निकालना है सर, सेक ए। सेक है कि अच्छा सेक ए बराबर क्या होगा। आसान सा प्रश्न सॉल्व हो गया सर। अब बताइए सर कैसे सॉल्व होगा। अब बताइए मेरे पास है सर कि कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है। निकल रहा है लॉजिक सर, लॉजिक निकल नहीं रहा लेकिन दिख जरूर रहा है। क्या दिख रहा है सर, ये अगर 15 भाग गुना में है तो इस तरफ अगर बराबर की इस तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो क्या सर यहाँ पर हम कॉट लिख सकते हैं, क्या सर ए लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सर यहाँ पर हल लिख सकते हैं। ये कम करेंगे तब ना, उतारना है सर 15 कॉट ए, ठीक है, बराबर क्या है सर 8। तो सर कॉट ए बराबर 8, आई गुना में ही पड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई आपत्ति है क्या। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला, कॉट में आइए सर बी बटा पी, क्या है सर बी बटा पी। तो बी कहने का मतलब बता दो रे बाबू, बी मतलब कोई चीज आधार, बी मतलब कोई चीज आधार, बी मतलब आधार, अब पी मतलब कुछ हो जाएगा लंब। कोई दिक्कत है। तो मेरे पास आधार लंब मिल गया सर, हमको चाहिए क्या, करना चाहिए ना। क्या सर करने का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, तो साइन में करने का तो जरूरत पड़ेगा करेगा। तो चलिए सर हम लोग कर्ण निकाल देते हैं। वही करने का पुराना फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, या फिर डायरेक्ट लिख देंगे बाबू कर्ण बराबर अंडर रूट के करके का स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस में लंब का स्क्वायर कर देते हैं। यही तो ना है। कर्ण में देखो बाबू याद रखना, कर्ण अगर रहेगा तो दोनों जुड़ जाएगा, और आधार या लंब रहेगा तो कर्ण में से घटा देंगे। अगर लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, अगर आधार पूछेगा तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, लेकिन कर्ण पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे और रूट के अंदर डाल देंगे। केवल कर्ण बराबर, अगर स्क्वायर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे रूट अभी नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना, ध्यान देना। अब सॉल्व करना चालू। चलिए आधार का वैल्यू बोलिए सर, आधार मेरे पास कितना है सर 8 का कोची कर देंगे स्क्वायर, प्लस लंब मेरे पास कितना है सर 25 का, तो है कौन तो बोला 25। अरे बबुआ कैसे देखता है वो। 8 का स्क्वायर कितना 64, 15 का स्क्वायर कितना, बता दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे ख्याल से, बोल जल्दी 289। किसका है सर, एकदम सर सही बात, ये 17 का निकल गया, कि 17 गुना 17 करेंगे दूसरा वासी, ये वो बाहर निकल गया। तो मेरे पास आ गया सर कर्ण बराबर कितना 17। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसान से। चलो क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन उठाते हैं सर साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला बोलो, देखो ध्यान से, पी बटा एच है सर। पी मेरे पास कितना है सर, पी मेरे पास देखो 15, एच मेरे पास कितना है सर 17, 7 का तो है 17 ना रे, नींद में है। सेक क्या लिखना है सर, सेक ए, सेक ए देख रहे बाबू, सेक ए का वैल्यू बताओ बाबू, सेक ए, सेक कहां गया सेक ए, एच बटा कितना है बी बराबर, बताओ एच मेरे पास कितना है 17, बी मेरे पास कितना है 8। बोलो आंसर समझ में आ रहा है बाबू, कोई चौपट निर्धारित ना है क्या पढ़ कि नहीं समझ में, नहीं समझ में तो बोल रहा, ये नहीं समझ में आपका तो हाँ सर हाँ सर हाँ सर, और समझ में ये नहीं रहा। कौन कौन ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको समझ में आ गया कि सर इसका मतलब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलो आइए सर, लंब पूछ रहा है, लंब नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आपसे कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब बता देते हैं हम, आते हैं सर क्वेश्चन पे। हाँ ये देखो, ये मतलब निकल कर आया कि एक का मान दे रखा है और बाकी का निकाल देना है। तो मेरे पास त्रिकोणमिति फलन कितने हैं 1 2 3 4 5 और कितने 6, जिसमें से एक का वैल्यू दे रखा है, बाकी सबका निकाल देना है। यही पूछा है क्वेश्चन। आइए सर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है सर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा। क्या है सर, सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना मेरे पास 13/12, यानी अगला अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है, निकालना है आपको सभी त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलना कीजिए। चलिए सर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे हम लिखते हैं। तो सर बताइए साइन थीटा, ठीक है ना सर, उसके बाद देखिए कॉस थीटा, उसके बाद सर टैन थीटा, उसके बाद सर कॉसेक थीटा, उसके बाद सर बताइए कॉट सेक थीटा, और उसके बाद क्या सर, इसमें एक का वैल्यू आपका पता है, इसका तो बनले है, देखो है ना बना हुआ, इसका लिखना, इसको बनाना जरूरी है, लेकिन पूछा तो सब लिख देंगे, अब लिख ही रहे तो चलो लिखते बाबू। इतने का वैल्यू आपको पता करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पर इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास है क्या क्या, तो सेक थीटा को चुनो बाबू, एच बटा बी, एच बटा क्या है बी, यानी एच बी है ना। एच कहने का मतलब कुछ ही है मेरे पास, करना है डी एच बटा बी, बी कहने का मतलब कुछ ही बाबू, ठीक है ना। कर्ण आधार है, बताइए लंब मेरे पास 5 हो जाएगा, लंब क्या आ जाएगा 5, याद आ रहा होगा 5 12 13, 13 12 5, थोड़ा सोच लेना है, कभी कभी याद आता है, देखो ध्यान से 13 12 5 या 5 12 13, अगर 5 12 दे ले तो अगला 13 हो भी करेगा,
तो चाहे कोई रहे। अगला 5 दे ले है, 5 12 दे ले तो 13 होगा, 13 12 दे ले तो 5 होगा, मतलब छूटल 13 12 तो एगो उसका दोस्त है, 13 12 5 जो है दोस्त है, तीनों में से कोई एगो गायब है ना, तो समझ ला कि तीसरा वही होगा। वो याद करने वाला, ये जादुई ट्रिपलेट इसी को कहते हैं, त्रिभुज यही है। आते हैं सर क्वेश्चन पे। पाइथागोरस लगाना तो जरूरी पड़ेगा सर, क्योंकि हमको हर एक चीज का वैल्यू याद करना है, तो हमको पी चाहिए ही चाहिए। तो पी निकालना है सर, तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हो या फिर डायरेक्ट निकाल ही दो। पी करने का मतलब होगा लंब, क्या होगा लंब। लंब बराबर अंडर रूट लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, बोलेगा ना, नहीं बोलेगा, बोलेगा अरे बबुआ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, देखो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरे पास कितना बोलो तो 13 का स्क्वायर, आधार मेरे पास कितना है सर 12 का स्क्वायर। आंसर करेंगे सर 13 का स्क्वायर 169, 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25, बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो आगे ना 5। ये जादू कुछ था, जादू आधे बाबू साइन बताइए फॉर्मूला। पी बटा एच आता है ना आपको, पी बटा एच। पी मेरे पास कितना है बाबू, देखो आ गया, पी मेरे पास कितना है 5, एच मेरे पास कितना है 13, कोई दिक्कत, पहला का आंसर निकल गया सर साइन। अगला बोलो, अरे हमारा नहीं आता, तू ही लोग सिखाएगा, हमारा नहीं आता, बोलो जल्दी। कौन सा बी बटा बी मेरे पास बाबू 12, एच मेरे पास कितना, कोई दिक्कत, यानी देखो अब यहाँ से साइन हो गया कॉस हो गया। अगला बोलो टेन बोलो बाबू, बी बटा बी मेरे पास बोलो, और टी मेरे पास तो 5 है ना, 5 गलती थोड़ी तो डर गया। अब बताओ एच मेरे पास कितना, एच मेरे पास 13 ना रे, बी नहीं क्या है एच, हम यहाँ पे सोच रहे थे। बी मेरे पास कितना है, कोई दिक्कत 10। उसके बाद बोलो बाबू कॉसेक, कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, एच बटा टी। एच मेरे पास 13, पी मेरे पास, कोई दिक्कत सर। सेक तो आपको पता ही है सर, है ना, ये वो और निकाल देते हैं कुछ वैल्यू उसका, कॉट का निकाल देते हैं, निकाल दे कॉट थीटा बराबर बोलो बाबू बी बटा पी। बी मेरे पास, अरे बी मेरे पास है 12, और पी मेरे पास, ये सब सभी त्रिकोणमिति फलन निकल गए, कोई दिक्कत है क्या, अरे कोई दिक्कत है बबुआ, नहीं ना, चलो छापो जल्दी। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहावत नहीं जानते हो तुम लोग, कहावत बता दे, सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। बात सही है ना। जैसे मान लेते हैं कि अभी तुम लोग को सब कुछ मिल गया, पढ़ाई लिखाई नौकरी वोकरी सब ब्याह शादी सब हो गया, तो बताओ कि कुछ बचल है, कुछ है अंदर में कि मतलब कुछ हमको और किसी पाना है, तो कुछ ना कुछ अधूरा ख्वाहिश भी होना चाहिए। तो इसीलिए लाइन निकला है कि सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने में मजा दे। बात समझ में आया। अधूरी जब तक ख्वाहिश अधूरा नहीं रहेगा तब तक तुम जिएगा कैसे। जैसे मेरा ख्वाहिश क्या है कि हमको जो हम काम कर रहे हैं या फिर जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो काम धीरे धीरे लेवल चढ़े, उसका लेवल बढ़े उसका, ठीक है। आज मेरे पास सब्सक्राइबर है लगभग अभी सब्सक्राइबर होगा तो 1.28 के आसपास में, यानी कि लगभग 1200-1300 के आसपास में सब्सक्राइबर है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि यहीं पे अटक जाए, मेरा सोच थोड़ा बड़ा है, आगे जाए, तो मेरा ख्वाहिश कम नहीं ना है, तो ख्वाहिश होना चाहिए ताकि हम लोग क्या मिलते रहे, अचीवमेंट मिलते रहे। अब ख्वाहिशें खत्म हो जाएगा तो दिक्कत ना होगा, ख्वाहिश होना चाहिए। अभी एक मिल गया, नहीं सुना है, इच्छा कभी किसी का खत्म नहीं होता है, ठीक है, इच्छा खत्म हो जाएगा। एक को मिला दूसरा का बोले ये नहीं ठीक है, अगला ठीक रहेगा। 6 नंबर देखो कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या रहा है, ये लड़का बाबू अमन थोड़ा लेकिन सुधर गया, कुछ भी बोलो, क्लास डेली कर रहा है, बच्चा का टेंशन हो गया कि हमको भी मैट्रिक पास हो जाना है इस बार बड़ी मनी भटका है ना वो। कौन है बाबू, न्यून को। अब क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, कोई क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। न्यून कौन है, जहां, देखिए बाबू जहां क्या दे रहे हैं, कॉस ए बराबर कितना बाबू, कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, और यहाँ पर लिखा है कोण ए बराबर क्या हो, अच्छा कॉस बी, कोण ए बराबर कोण क्या है बी। यही दिखाना है या दर्शाना है, जो भी लिखो, मतलब आपको प्रूफ करके लाना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है, इस बार प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। तो सर यहाँ पे देखिए सर कि कोण ए और कोण बी, क्वेश्चन को समझना, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है,
तो बताइएगा सर थोड़ा न्यून कोण का। न्यून कोण का जो वैल्यू होगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा। 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। ध्यान देना रे बाबू, न्यून कोण कहने का मतलब आपको दिमाग में लगा लेना कि 90 तो होगा नहीं, 90 से छोटा होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा ना 90 होगा। 90 हो गया तो समकोण, न्यून कोण का बात किया गया तो हम एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। एक ट्रायंगल जैसे ही बनाओगे तो आपका ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर न्यून कोण के बारे में बात किया गया है तो यहां पर क्या होगा ना, यहां पर ए होगा ना बी होगा, क्योंकि बोला है आपका यहां पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब यहां से पूछा है कि ए और बी न्यून कोण है, कौन कौन है, न्यून कोण करने का मतलब 90 डिग्री होगा। तो यहां पर ना आप ए रख सकते हो ना आप बी रख सकते हो। तो कहने का मतलब मान लेते हैं सर कि कौन ए यहां पे है और कौन बी यहां पे है, तो यहां पर क्या होगा, दिमाग में ठुका, बात समझ में आया। ए और बी न्यून कोण है, ए और बी कैसा कोण है, न्यून कोण। तो ए और बी न्यून कोण है, तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। तो बताइएगा ध्यान से कि अगर न्यून है तो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो 90 डिग्री से छोटा होगा तो यहां पर हम सेट नहीं कर सकते हैं। यानी बचा मेरे पास दो जगह, क्योंकि ये 90 से छोटा लग रहा है, ये भी 90 से छोटा लग रहा है। तो यहां पर ए और बी को सेट कर दे। सर यहां पर ये रखने का मन है, रखना बाबू, कोई दिक्कत नहीं, हम लग दिए यहां पे, तू यहां पे रख दे, लेकिन यहां पर मत रख देना। अब अगर मतलब नहीं क्या तोर मन है तो मतलब इधर से उठा के यहां रख देंगे, दिक्कत हो जाएगा। जहां मतलब उसको रख सकते हैं। आइए सर, ए बी और सी बात समझते हैं। यहां पर भी एक एंगल, यहां पर भी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, दिया है सर, लिखते हैं हल। यहां पर क्वेश्चन दे कोस ए बराबर कॉस बी, देखा है बाबू, लिखा है कॉस ए बराबर कितना लिख रहे, कॉस ए। कॉस ए बराबर कॉस बी दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रहे हैं तो सोचो ध्यान से कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी देखो, कॉस थीटा, अरे कल सबका कंठ सूखने लगा का, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटा एच बराबर कॉस बी। इसका बराबर बताओ, यहां पर भी क्या हो जाएगा, बी बटा एच होगा। दोनों तो फॉर्मूला कॉस का ना है, बाद में चेंज वाला चीज है। आप समझते हैं बात को। बी कहने का मतलब कुछ हो जाएगा आधार, एच कहने का मतलब कुछ हो जाएगा कर, दिक्कत। अब आते हैं बाबू, ए पर ध्यान दो। हम सबसे पहले कौन सा कोण पकड़ेंगे, ए। यहां पर कौन है ना, ये वाला सर कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो बताइए सर ये क्या हो जाएगा, आधार। तो ये क्या हो जाएगा, किस एंगल के लिए, ए के लिए। एंगल ए के लिए बात किया गया ना, एंगल ए के लिए कर्ण है, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, ये कर्ण है तो ये आधार है, तो क्या हो जाएगा। आते हैं सर बी, हमको आधार चाहिए, कितना आधार, ए सी। क्या है, एसी मतलब ठंडा लग रहा है, एसी। एच कर्ण हमारे पास कितना है, ए बी बराबर। फिर देखो बी, आप बताइए कौन किसके लिए सर, बी के लिए। तो बी मेरे पास यहाँ पे है ना, तो कर्ण बताओ किंग, चेंज होगा, कर्ण हो गया सर। ये कर्ण के साथ रहता कौन है होगा, आधार। यानी वो ई जानता कुछ है, बोल दें जब बाद में बोलेंगे। देखो तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, तो ये वाला क्या हो जाएगा, किस एंगल के लिए, बी के लिए। तो मेरे पास सर आधार चाहिए, तो बताओ आधार कौन है, अरे बाबू ऐसे बात बोलता है, तुम बताओ। एच मेरे पास कितना है, एसी। एसी चेंज नहीं हो रहा, ओ गलत हो गया, हम गलत दिख गया, कर्ण ना जे। हाँ इतना घोर अपराध करवा रहा था हमरा से, बताओ। अब समझते हैं, ए बी बराबर का साइन है ना, तो जब बराबर का साइन है तो ए बी से भी तो खत्म, मेरे पास बचा क्या, एसी बराबर क्या बचा, आप यहाँ पर बात ध्यान देना बाबू। एसी बताओ, एसी कौन है, एसी ये है, अरे एसी है ना, तो देखो बीसी कौन है सर, बीसी ये है। आपसे पूछा क्या सर, ठीक है, यानी आपसे पूछा है कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला बोले ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है ना। देखो एसी, एसी नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो, देखते हैं बाबू यहाँ पे नोट पॉइंट, दो भुजा, ध्यान देना, दो भुजा आपस में बराबर हो, किसका, त्रिभुज का, है ना, बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, बराबर हो तो उसके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब चेक करते हैं सर कि सामने का कोण कौन सा है। अब ध्यान दीजिएगा, एसी का भुजा, एसी भुजा खोलो, एसी है भुजा, एक सामने वाला कोण ये वाला है ना, देखो बताओ। तो यहां पर लिख सकते हैं सर, एसी की जगह पर कोण क्या लिख सकते हैं, बी लिख दिए, कोई दिक्कत, बीच में कोई का साइन है बराबर का। बीसी भुजा खोलो, बीसी, इसके सामने वाला कौन कौन है, ए, बोलो दिक्कत।
यानी आप ए बटा ए कोण ए बराबर कोण बी भी तो लिख सकता है, कोई दिक्कत है? यार बताओ कि प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? आसान से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बोलो समझ में आया? किसको किसको ऐसा दिक्कत है बाबू कि जिसको नहीं समझ में आया? आसान सा प्रश्न है, आसान से तरीके से सॉल्व कर लिए हम लोग। आते देखो 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कॉट थीटा बराबर, जो दिया हुआ सबसे पहले क्वेश्चन मिला आपको लिखना चालू करो, ठीक है ना? लिखा लगा कॉट थीटा बराबर वैल्यू कितना है? बोल रहे बाबू 7/8। बोलेंगे तब बोलता है, इतना जालिम सब है, बोलेंगे तब बोलेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस, देखो 2 क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन दिखा रहा है 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। कॉट है, कॉस है, कॉस थीटा, ठीक है, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ये सेट है सर, सेट है, फॉर्मूला पे सेट है, इसीलिए हमको नहीं देख रहे, हम डायरेक्ट सोच रहे कि यही लिखा हुआ होगा। प्रश्न संख्या दूसरा मेरे पास प्रश्न संख्या है कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए पूछा गया थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। देखो अगर इसको बना लेगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ई बना लिया, आंसर ही आ गया। नहीं सॉल्यूशन को लॉजिक है सर, ई एक बनाएंगे दूसरा का आंसर आ जाएगा। बोलो, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इतने के बराबर हो जाएगा, एक जब सॉल्व करेगा तो इतने वैल्यू आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो कैसे आता है। आपको एक फॉर्मूला सिखाते हैं। कौन सा फॉर्मूला सिखाया सर? देखिए फॉर्मूला मेरे पास है कि आपके पास पता होगा a प्लस बी और इनटू में आपके पास अगर a माइनस बी रहे तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? ये बीजगणितीय फॉर्मूला है, दिक्कत है कहा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रहेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। ये एक को मान लो a और साइन थीटा को मान लो b, तो बताओ a प्लस बी मिला। यहां पर फिर मान लो a और इसको मान लो b, तो a माइनस बी मिला। देखो बाबू, अगर फॉर्मूला पे अगर इस पे सेट नहीं करते हो तो थोड़ा लंबा जाएगा। अब तनिष्क को फॉर्मूला पे याद कर लेगा तो क्या कष्ट दूर हो जाएगा ना? तो कष्ट दूर करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला याद करते हैं तो एक को a मान लिया, साइन थीटा को b मान लिया, फिर a और फिर b। तो देखो a प्लस b, a माइनस b है ना? यहां पर भी चेक करो, a इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। क्या सेट हो जाएगा? लिखना चालू करते बाबू। तो बताओ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कहने का मतलब एक ना, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ना होगा बाबू, तो स्क्वायर लिखना जरूरी है ना? देखो फॉर्मूला में क्या है, फिर माइनस है, माइनस लगा दी। अब बी स्क्वायर करने का मतलब कुछ साइन थीटा ना, तो स्क्वायर लग के ना तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत? यानी a स्क्वायर माइनस का कुछ हो गया b स्क्वायर बटा इतना को हम इतना लिख दिए। दूसरा देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करने का मतलब एक का स्क्वायर एक माइनस बी का यहाँ पर देखो अभी कॉस थीटा है, ऊपर में साइन था, इसमें कॉस है तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर। बोलो दिक्कत? इसको जब सॉल्व करेंगे ना बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। याद रखना, ये देखो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है। अब देखो फॉर्मूला मिलते रहेगा थोड़ा थोड़ा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद करने लायक फॉर्मूला है, ठीक है? अभी तो लग रहा होगा, मान लेते इसे बना देंगे तो नहीं लगेगा। का हुआ ये का हुआ, तो का कैसे हुआ? फॉर्मूला याद नहीं इसीलिए का हुआ। अगर फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट बोलते अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर पढ़ाए हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो डायरेक्ट लगा दो कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जस्ट अपोजिट साइन स्क्वायर थीटा। ज्यादा भारी नहीं है, 1 माइनस साइन बोल दे कॉस लगा दो, 1 माइनस कॉस बोल दे साइन लगा दो। चलो लगाना चालू करते हैं। इसको लिख देंगे बाबू कॉस स्क्वायर थीटा और इसको लिख देंगे बाबू को जी साइन स्क्वायर थीटा। एक कष्ट और आ रहा है, एक कष्ट देखो, फिर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यहां भी फॉर्मूला लगेगा। साइन बटा कॉस बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है बाबू टाइन थीटा। कुछ होता है टाइन थीटा। साइन बटा कॉस रहेगा तो टाइन मिलेगा। तो सर साइन बटा कॉस तो है नहीं, तो कॉस बटा साइन है, तो कॉस बटा साइन वाला भी देख लेते हैं। कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है बाबू कॉट थीटा। कौन थीटा होता है? कॉट थीटा। लेकिन देखो यहाँ पर कॉस साइन नहीं है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, तो अगर स्क्वायर के टर्म में है तो आंसर भी स्क्वायर के टर्म में आएगा ना? तो कॉस बटा साइन चेक करो सर, कॉस बटा साइन किसके बराबर? कॉट के बराबर। किसके बराबर है? कॉट। लिख देंगे कॉट। स्क्वायर के टर्म में है तो स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो दिक्कत? अब बताओ कि यहाँ पर जो वैल्यू आया कॉट स्क्वायर थीटा, अब बताइए कॉट स्क्वायर थीटा अब ये कितने के बराबर होगा सर? तो कॉट स्क्वायर थीटा आया है, अब चेक करो सर, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास? दिला है ना? तो लिख देंगे बाबू 7/8।
एक का स्क्वायर चढ़ा है तो पूरा का क्या कर देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। बोलो आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न चेक करो सर, एज इट इज सेम है ना, आंसर सेम होगा। तो दोनों का आंसर सेम होगा क्योंकि यहां पर भी कॉट स्क्वायर थीटा है, आंसर मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में ही आया है। बोलो बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों बन गया कि नहीं बन गया। तो पहला का भी आंसर कितना होगा 49/64, दूसरा का भी आंसर 49/64।